पहला कारण एक है कि कुछ पाषाण अपने आप में एनर्जिस्ट होते हैं स्वतः ही, प्रकृति से भी। आपने देखा कि सभी पाषाणों का स्वभाव एक सा नहीं होता। जैसे जितनी भी वनस्पतियां हैं, सभी वनस्पतियों का नेचर एक नहीं है। तुलसी का नेचर अलग है, नीम का नेचर अलग है। इसी प्रकार वनस्पतियां सब हैं, एक इंद्रिय हैं, लेकिन वनस्पति का नेचर जिस प्रकार अलग, कोई ठंडी होती, कोई गर्म होती, ऐसे ही पाषाणों में सबका नेचर अलग अलग होता है। एक छोटा सा उदाहरण है कि आप मार्बल के टुकड़े से दूध दही बन जाता है, लेकिन सैंडस्टोन से नहीं बनता, पन्ना रत्न से नहीं बनता, लेकिन इससे मार्बल से बन जाता है। तो यानी मार्बल में गुण अलग है। जैसे रत्न होते हैं, पन्ना, हीरा आदि, इनका प्रत्येक गुण का अलग अलग लक्षण है, अलग अलग स्वरूप है, अलग अलग प्रभावकारी है। तो रत्नों में जैसे अलग अलग पाषाणों का, सब पृथ्वी काय हैं, लेकिन उनका अलग अलग है। प्रवाल पृष्ठी है, पृथ्वी काय है, उसका अलग है, उसका स्वरूप अलग है। आयुर्वेदिक में उसका स्वरूप अलग माना। तो जितने प्रकार के पत्थर होते हैं, इनमें स्वतः ही कोई ना कोई एनर्जी होती है। कारंजा के अंदर एक गरुण मणि की मूर्ति है, जिस मूर्ति पर अभिषेक करने पर, पानी पीने पर जहर उतर जाता है। मैंने खुद जाके वहां देखा, मेरे पहुंचने के पहले ही एक व्यक्ति को सर्प ने काटा, उसका अभिषेक किया, उसने पान किया। अभिषेक गंधोदक की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, भले वो मूर्ति का रूप ना सही, यदि वो पाषाण भी है तो भी उसका प्रभाव, और उसने सोने का सिंहासन भेंट किया था। तो गरुड़ मणि होती है, तो ये पत्थरों का प्रभाव होता है। एक तो नेचुरल रूप से पत्थर होता है, और नेचुरल रूप से पत्थरों की एनर्जी मुझे देखने में आई कि आपके जो कोटा है, कोटा के अंदर दादावाड़ी के एक बड़े भगवान बैठे, हम वहां चतुर्मास किया था। उस मूर्ति की प्रतिष्ठा के पहले ही इतनी एनर्जी थी कि जितना प्रतिष्ठित भगवानों की भी एनर्जी होती है, उनमें भी नहीं होती। जिसमें प्रतिष्ठा के पहले ही जिस दिन विराजमान हुए, उस दिन जैसे जाके मैंने छुआ, छूते ही मैं स्तब्ध रह गया कि अभी तो इसका कुछ भी नहीं हुआ। तो पाषाणों की एनर्जी होती है। दूसरी एनर्जी होती है दातार की। दातार ने किस भावना से उसको पूजा को निकाला। उस पाषाण को निकालते समय हमारे यहाँ पाषाण की पूजा होती है। पहले उसका मांगलिक होता है, जब खदान से पत्थर निकलता है मूर्ति का, उसे शिला पूजन कहते हैं। पूजन का अर्थ उसको नमस्कार आदि नहीं, मांगलिक किया जाता है। उसके सामने संकल्प किया जाता है कि इस मूर्ति को, इस मूर्तिमा के लिए हम भगवान की मूर्ति के लिए स्वीकार करते हैं। ऐसा करके वहां विधि अपने शास्त्रों में लिखी है, प्रतिष्ठा पाठों में। उसके बाद प्रभाव पड़ता है सूर्य मंत्र देने वाले का, कि सूर्य मंत्र देने वाला साधु कैसा है। जो सूर्य मंत्र उसने दिया जा रहा है, क्या वह सूर्य मंत्र का ज्ञाता है? क्या सूर्य मंत्र का कभी जाप किया है? प्राणों की प्रतिष्ठा का अर्थ जो मंत्र न्यास साधु स्वयं अपने शरीर पर पहले ध्यान में स्थापित करता है, और उसका जिसने वर्षों ध्यान किया हो, और उसको ध्यान करके फिर यहां से उठा करके वो मूर्ति पर स्थापित करता है, उसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। मात्र एक किताबें लेकर के सूर्य मंत्र पढ़ देने का नाम नहीं है। अलग अलग आचार्य, अलग अलग साधु, जो जितना साधु साधक होगा, मंत्र शक्ति का ज्ञाता होगा, उस सूर्य मंत्र को जिन्होंने अपने जीवन में उतारा है, जो मंत्र न्यास, जो अंकन न्यास मूर्ति पर किए गए, वो क्या कभी ध्यान में किए हैं? क्या उन्होंने अपने जीवन में ध्यान किया है? ऐसा साधु प्रतिष्ठा करता है। प्रतिष्ठा करना यह हंसी मजाक नहीं कि दौड़ा कर रहे हैं कि एक इधर पंचगणाक उधर पंचगणाक। उसके लिए पहले महीनों से स्वयं ध्यान करे, 5 दिन के लिए वो अपनी उस धारणा को करता है, फिर उसको उठा करके उसमें स्थापित करता है, उसका प्रभाव पड़ता है। चौथा प्रभाव पड़ता है स्थान का। वो जिस मंदिर में बैठ रही है, जिस स्थान पर बैठ रही है, वहां का स्थान कैसा है, वहां की भूमि कैसी है। कई मूर्तियों को जैसे हमने स्थानांतरित किया, भाई आज बहुत बड़ी गोलाकोट का देख लीजिए, मूर्ति में कुछ नहीं किया, मात्र स्थान से स्थानांतरित किया, आज वो सारे जगत की मूर्ति बन गई। और वही मूर्ति थी जहां ऐसा था कि कोई वर्षों तक भी कोई अर्घ्य चढ़ाने नहीं जाता था। परकोटे के लिए कांटे के झड़ वो लगे हुए थे, परकोटा नहीं, चोर 3 दिन तक घुसे रहे, 46 सिरों को काट ले गए, लेकिन कोई वहां था नहीं। और आज वहां पर गोलाकोट जाके देखिए, चमन ही चमन हो रहा है। मात्र मूर्ति का स्थानांतर, मूर्ति वही है, कुछ नहीं किया गया। इसी प्रकार हनुमान ताल के अंदर एक ऐसी मूर्ति थी जो एक ऐसे स्थान पर बैठी थी, एक चौकीदार के रूप में। मान लोग वहां हाथ जोड़ के चले जाते थे। जैसे उसका स्थानांतर था, आज वहां पर अखंड पाठ चल रहे हैं, और हनुमान ताल आज एक अकृत्रिम चैत्यालय का रूप ले चुका है। तो ऐसी स्थिति, ये 4 कारण ऐसे हमने जो महसूस किए हैं, और हमने ये महसूस ही नहीं किए, सारे जगत को मैंने तो प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया, और सारा जगत इस प्रैक्टिकल को देख रहा है।